Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, अभी पिछले दिनों मैंने अपने कैरियर के बारे में और ज़िंदगी के बारे में एक वीडियो रिलीज़ की थी। इसके बाद आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपने कैरियर के बारे में डिटेल में आपको बताऊं। आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस सीरीज़ की शुरुआत करता हूं और इस सीरीज़ की पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं। And some of you have said that I should make videos in English also. So in this video, I shall tell the same story first in Hindi, then in English. So you can watch this in whatever language you like or both the languages. It is your choice. तो दोस्तों, जब मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में एसपीओ सिलेक्शन हुआ तो जम्मू में मैं एक बैंक में एक क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। जैसे सिलेक्शन लेटर आया तो मैंने देखना शुरू किया कि बड़ौदा किधर है। सारा भारत का नक्शा देख लिया, अपनी जनरल नॉलेज की बुक में गुजरात स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देख लिए, लेकिन उसमें बड़ौदा कहीं भी नज़र नहीं आया। हमारी ब्रांच के नज़दीक एक बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच थी और मैं उस ब्रांच में गया और पूछने लगा कि भैया बताओ तो सही बड़ौदा कहाँ है, क्योंकि इसका नाम तो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, क्या ये एक बहुत छोटा शहर है। उन लोगों ने अपनी एड्रेस बुक निकाली और देखा कि बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट लिखा था। बहुत माथापच्ची के बाद मालूम पड़ा कि बड़ौदा का नाम अब बड़ोदरा हो गया है, इसलिए सब जगह डिस्ट्रिक्ट के नाम में बड़ौदा की जगह बड़ोदरा है। ये देखकर मुझे थोड़ी सी राहत की सांस मिली। इसके बाद वो दिन आ गया जिस दिन मुझे बड़ौदा जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। जम्मू से एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस बॉम्बे जाती थी जो बड़ौदा में भी रुकती थी। तकरीबन 20-25 दोस्त मुझे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली मेरी आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। तभी पास में एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे दिलासा दी। मैंने तो कभी दिल्ली से बाहर साउथ में कोई शहर भी नहीं देखा था। ये पहली बार थी कि जब मैं दिल्ली से आगे जा रहा था। ट्रेन बड़ौदा में शाम को पहुंचने वाली थी और मुझे अगले दिन बैंक ज्वाइन करना था। समझ में नहीं आ रहा था कि रात को कहाँ रुकूंगा, कोई रेफरेंस भी नहीं था। तभी रास्ते में किसी ने बोला कि आप डोंगरे लॉज में रुक जाइए, वो एक अच्छी जगह है। जैसे स्टेशन से उतरा, एक कुली ने मेरा सामान उठाया और चल पड़ा और मुझे ले गया डोंगरे लॉज में। लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक रूम में 8 लोग थे, कॉमन टॉयलेट और बाथरूम थे। ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था, तो मैंने उसे बोला कि कोई होटल में छोड़ दो। उसने पास के एक होटल में छोड़ दिया और लोगों से रास्ता पूछने लगा। अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे मैं बैंक के हेड ऑफिस में पहुंच गया। लेकिन वहाँ जाके मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे तो लोग अभी सफाई कर रहे थे। मेरा माथा फिर से ठनका, अरे यार, मैं कौन सा बैंक ज्वाइन करने चला हूँ जहाँ पे लोग समय पे नहीं आते। तभी एक सज्जन मुझे मिले और कहने लगे कि यहाँ ऑफिस का टाइम 10 बजे नहीं 10:30 बजे है। तो मैं साथ में एक चाय वाली दुकान पर चाय पीने चला गया। वहाँ पे मैंने चाय वाले से बोला कि मुझे एक चाय दे दो। तो पूछने लगा, अर्धी के आखी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो पास वाले एक आदमी ने बोला कि आपको 100 ml चाहिए या 200 ml चाहिए? मैंने कहा मुझे तो एक कप चाय चाहिए। चाय पीकर मैं वापस ऑफिस में पहुंच गया तो सब लोग वहाँ गए थे। मुझे किसी ने गाइड कर दिया कि आपको यहाँ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद मुझे एक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। वहाँ पे सब लोग गुजराती में बात कर रहे थे और मेरे पल्ले तो गुजराती का एक अक्षर भी नहीं पढ़ रहा था। मेरी उम्र केवल 23 साल की थी। शाम तक होते होते तो मैं रुआसा हो गया और मन में लगा कि मैं कहाँ आ गया। लोग बात करते करते मुस्कुराते थे, कभी सीरियस होते थे और उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो गया। मुझे लगने लगा कि मैं अपने देश में हूँ या किसी और देश में आ गया हूँ। लेकिन शाम को जब ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ तो दो नॉर्थ के लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस किया, मेरे साथ पंजाबी में बात की, साथ में एक कैफ़े में ले गए तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली। शाम को 2-3 हमारे बैचमेट चेन्नई से आए थे। वो सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे और वो बोलते थे कि हमने मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, जो कि इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं थी। जब भी वह कुछ बोलते, मैं कभी ऐसे करते नहीं लाता, कभी ऐसे करते नहीं लाता और मुझे बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था। मुझे लगने लगा कि मुझे भी अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन मन में था कि कैसे सीखूंगा। खैर, अगले दिन से मैंने शब्दों को पकड़ना शुरू किया। एक एक शब्द पकड़कर
उसका मीनिंग पूछना शुरू किया, दुकानों के साइन बोर्ड्स पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे मुझे गुजराती आने लगी। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था, ये माना जाता था कि वो सबसे ज़्यादा प्राइस डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत थी। आप अपने कलीग के साथ बात नहीं कर सकते, कोई आपके डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, जो कि मेरी नेचर के बिल्कुल विपरीत था। शायद कुछ दिन के बाद डिपार्टमेंट वालों को भी लगा कि ये आदमी हमारे लिए अनफिट है। मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और कहा जाने लगा कि ये डिपार्टमेंट सबसे रद्दी डिपार्टमेंट माना जाता है। वहाँ पे मैं बॉस से मिला। वहाँ पे बॉस मिस्टर राव थे। उन्होंने 1-1.5 घंटा बैठकर मुझे अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग समझाई और उसके बाद वो कहने लगे, मिस्टर गुप्ता, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई कि अभी 3 महीने पहले जो लड़के को इंग्लिश नहीं आती थी, आज कोई बोलता है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो इन दोनों बातों से हम इस बात को समझ लें कि अगर कुछ अच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। उन 2-3 महीनों में ना केवल मैंने इंग्लिश में बोलना सीख लिया, बल्कि गुजराती भी मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगी। मैंने देखा कि उस डिपार्टमेंट में बड़ा टिपिकल काम था और उस ज़माने में 1983 में वो डिपार्टमेंट फुली कंप्यूटराइज था। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से अच्छे साथी मिले जो आज भी मेरे दोस्त हैं और उनके साथ मेरा सुखद अनुभव रहा। इसके कुछ वर्षों बाद मुझे हेड ऑफिस से ब्रांच में भेज दिया गया। ब्रांच में मुझे सेविंग्स डिपार्टमेंट में लगा दिया गया, जो कि सबसे ख़राब डिपार्टमेंट माना जाता था। उस डिपार्टमेंट में 17-18 लोग काम करते थे और मेरे बॉस डिपार्टमेंटल हेड थे और मैं नंबर 2 पे काम कर रहा था। जाते ही मुझे वहाँ पे लोगों के खातों में इंटरेस्ट डालने का काम दे दिया गया। उस ब्रांच में 475 लोग काम करते थे, 185 लेजर्स होती थी और हर एक लेजर पे इंटरेस्ट लगाने के लिए एक क्लर्क और एक ऑफिसर को दिया जाता था। एक क्लर्क पहले प्रोडक्ट लगाता था, फिर ऑफिसर चेक करता था, फिर क्लर्क इंटरेस्ट कैलकुलेट करता था और फिर ऑफिसर चेक करता था और उसके बाद खातों में वो इंटरेस्ट जमा किया जाता था। इस सारे प्रोसेस में इंटरेस्ट की पेमेंट होते होते 6 महीने लेट हो जाते थे। जो इंटरेस्ट जून में मिलना चाहिए था वो दिसंबर में मिलता था और जो इंटरेस्ट दिसंबर में मिलना चाहिए था वो जून में मिलता था। मुझे इसका इंचार्ज बना दिया गया। मैं डेली रजिस्टर लेकर सुबह और शाम हर एक ऑफिसर और क्लर्क के पास जाता था और उनसे प्रोग्रेस पूछकर रजिस्टर में लिख देता था। इस बात का यह बेनिफिट हुआ कि इंटरेस्ट की पेमेंट 6 महीने के बजाय 3 महीना लेट हुई और कस्टमर बहुत खुश हुए। मेरे इंचार्ज जो मिस्टर दानी थे, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी। उस ज़माने में जब कस्टमर सर्विस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वे हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजते थे। मैंने कस्टमर सर्विस के बारे में उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हरियाणा में हिसार नाम की ब्रांच में हो गई। वहाँ का तो माहौल ही अलग था। ट्रेड यूनियनिज्म अपने पीक पर थी, क्लर्क लोग ऑफिसर्स पर हावी थे और जो ऑफिसर्स थे वो भी कहते थे कि हम क्लर्क भाई हैं, और क्योंकि मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर था तो मुझे अपोनेंट समझा जाता था। बहुत ही विकट स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने काम सीखना शुरू किया और अपने काम से उनके ऊपर इम्प्रेशन बनाया, उनके साथ पर्सनल रिलेशंस डेवलप करने शुरू किए और वो मेरे दोस्त बन गए और आज भी वो मेरे दोस्त हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई विकट स्थिति आती है और आप उसको हिम्मत से टैकल करते हैं तो कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं जिसमें से आप ना निकल सकें। फ्रेंड्स, now I narrate this story in English. When I got appointment as probationary officer in Bank of Baroda, I was working as a clerk in a bank in Jammu. The letter said that you have to join in head office of Baroda for your further posting. But when I saw the books, at that time there was no internet, no Google, and you have to find out the place in the maps and books only. When I saw the books, there was no district with the name of Baroda in Gujarat. So I went to a nearby branch of Bank of Baroda. They told me that Baroda is a district, but since now the name has been changed as Vadodara, so in all official documents Baroda is not written. There was a train called Superfast Express which used to go from Jammu to Bombay, and it was having a halt in Baroda. The day came when I had to leave the Jammu. Around 25 friends came to see me off on the railway station. As soon as train started, tears started rolling on my cheeks. I was only 23 years old. One passenger came to me and tried to console me. I reached Baroda in the night
I don't know where to go because I had to attend office next morning. Some passenger told me you can go and stay in Dongre Lodge. As soon as I got down on the railway station, one colleague took my luggage to the Dongre Lodge. But there 8 people were living in one room and toilet and bathrooms were common. This was not acceptable to me. So I asked him to take me to a hotel. He took me to a nearby hotel. Next day when I reached the office at 10 a.m., I saw nobody was there. Cleaning was going on. It made me sad. What a bank it is. People are not coming in time. Then somebody came to me and told me that office time is 10:30. So I went away to take a cup of tea. When I came at 10:30, everybody was there. I was directed to a person where I had to join. I was thinking that further posting means I can be given North India also. But they said further posting means any department in head office. So I was posted in a department in head office. People were talking in Gujarati. I was not in a position to understand even a single word of Gujarati. People were talking, they were smiling, they were getting serious, their face expressions were changing, but I was unable to understand what they are saying. I was just 23 years old. Till evening, I became very sad. I said whether I am in India or some other place. But somehow in the evening, two North Indian batchmates came. They talked to me in Punjabi and took me to a nearby cafe, and I felt a bit settled. Then I met 2-3 batchmates from Chennai. They were talking in fluent English. I didn't know how to talk in English. When they were talking, they were saying they are from Madras University, which is one of the best universities in the country. And whatever they said, since I couldn't reply in English, I used to nod like this or this. It was a very pitiable situation. But from the next day, I started catching words of Gujarati, asking the meaning, and slowly, I started understanding the Gujarati. But the department in which I was working, a lot of confidentiality was there, which was against my nature. Perhaps department also thought that I am not fit for them, and I was transferred to another department after 2-3 months. People said that I have been transferred from the best department to the worst department. Anyways, I met Mr. Rao, who was boss of the department. He explained the things to me for about 1.5 hours. And after our discussions were over, he said, Mr. Gupta, you speak very good English. I smiled. A boy who couldn't utter a word of English only 3 months back is getting compliment that he is talking in fluent English. By that time, I started understanding Gujarati also quite a lot. So the idea is, nothing is difficult. It is only our mental block that we feel it is difficult and we don't understand it and we don't learn it. So if you feel something is difficult, don't feel it is difficult and try to learn it. I assure you from my experience, nobody can stop you. After a few years, I was transferred in a branch. There I was given a savings department, which is also not considered a very good department from the career point of view. There were 16 people in that department. I was number 2 in the department. When I joined that department, I was given the job of getting the interest application in the accounts. It was always delayed. Interest which was to be paid today, it was being paid after 6 months. Like the interest which was to be paid in December was used to be paid in June. There were 185 ledgers. There was a staff of 475 people in that branch. It was called Baroda Main Office. It was the first branch of the bank. Every ledger was allotted to one officer and one clerk. Then clerk will calculate the interest. Then officer will check it, and after that checking, interest will be credited into the accounts. So every morning and evening, with my register, I used to go to every officer and clerk and ask for the progress. The benefit of this action was that payment of interest was expedited by 3 months. The interest which was to be paid in June and usually might have been paid in December was paid in September. Even our boss was very happy, customers were very happy. One more thing I tell you, that Mr. Dani, who was my in charge, was master in customer service. He used to send every customer happy, and it was a time when customer service was not at all a focus area. I learnt a lot about customer service
from Mr. Dhani, which helped me till I became general manager. After this, I was transferred to a branch in Haryana called Hisar. Their environment was totally different. Trade unionism was at its peak. Clerks were very influential. Other officers also used to say, since we are promoted from clerk, we are clerks and brothers of clerks. And they used to say, since you are a probationary officer, you are a different class. They tried to harass me also. But slowly, I started learning the work. I got mastery over it. They also convinced with my qualities. Then I developed good relations with them. The result was they become very good friend of mine, and still till today we are good friends. So friends, whatever adversities you face, if you are having positive mind, you are focused on learning, nobody can stop you. I hope you like this video. If yes, then please press share and like button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I hope you are liking my videos and stories.